तो अब हम इसकी थ्योरी स्टार्ट करते हैं। जायरोस्कोप बेसिकली ये उसने जायरोस्कोप की एक सिंपल सी डायग्राम बनाई है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये हमारे पास ये एक्सिस है और इसके ऊपर ये डिस्क लगी हुई है। ठीक है, वो आपने वीडियो देखी थी या जैसा ये है, ये वो एक्सिस है और इसके ऊपर ये डिस्क लगी हुई है। ठीक है, तो ये उसने बताया और ये उसने कहा ये देखें ये ओमेगा, ये डिस्क रोटेट कर रही है। ठीक हो गया, ये उसने शो किया यहाँ पे ये डिस्क जो है वो रोटेट करिए किसी ओमेगा वेलोसिटी के साथ। एंड देन वो क्या कहता है कि इसकी डायरेक्शन इस एक्सिस की यहाँ से चेंज करके मैं यहाँ पे लेके आऊँ, यहाँ पे इस जगह से यहाँ से ये चेंज कर दिया। तो ये जब उसने चेंज कर दी तो उसने क्या कहा है कि एंगल मैंने जो चेंज किया है वो क्या है, डेल्टा थीटा। तो पहले एक्सिस ऑफ स्पिन ये था, अब चेंज करके एक्सिस ऑफ स्पिन ये वाला हो गया। एंड देन यहाँ पे ही रोटेट कर रही होगी, ये वाली डिस्क जो है वो यहाँ पे रोटेट कर रही होगी। अब यहाँ से ही वहाँ पे चली गई है। आपने वीडियो में देखा था कि रोटेट कर जाती है डिस्क और ये सब एक्सिस के ऊपर रोटेट कर सकता है। तो ये यहाँ पे चली गई। अब क्या होगा इस केस में, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें कि यहाँ पे वेलोसिटी थी ओमेगा जिससे रोटेट करी थी और यहाँ पे हो जाती है ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। थोड़ा सा इंक्रीज आ जाता है, क्यों? इस रोटेशन की वजह से जो ये हमने दी है, ये एक्सिस की जब रोटेशन होती है तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा चेंज हो जाती है, वो होती है ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। अब आप कह रहे होंगे कि ये तो स्लो होनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता, तो हम वो केस नहीं ले रहे, हम वही केस आइडियल केस कंसीडर कर रहे हैं कि ये रोटेट कर रही थी, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, इसने रोटेट करते रहना था, पूरी लाइफ रोटेट करना था। पर अगर हम इसकी ऐसे मोशन देते हैं, रोटेट करते हैं, तो इसकी स्पीड में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है। उस केस की हम बात करें, ठीक है, आइडियल केस की। वो जो फ्रिक्शन की वजह से स्लो हो रही है या जो यहाँ पे बेरिंग्स लगे हैं उनकी फ्रिक्शन की वजह से स्लो हो रही है, तो वो केस नहीं कंसीडर कर रहे हैं हम, वो असल में स्लो करते हैं। पर हम तो सिर्फ आइडियल केस की बात करने लगे हैं। ठीक है, तो ये वो बात करें डायरेक्शन ऑफ व्यू है, तो ये उसने कह दिया कि ये 0 से x है, 0 से x है और ये इसके ऊपर रोटेट करी है और हमने ये क्या कर दी, O है, O से x डैश कर दिया हमने, x से x डैश तक रोटेट कर दिया और डेल्टा थीटा जो है वो एंगल चेंज कर दिया। अब जब हमने एंगल डेल्टा थीटा चेंज किया तो क्या चेंजेस आएंगी इसके अंदर, वो हमने फाइंड करनी है। और ये बेसिकली हमारे पास इंट्रोडक्शन था, इसमें लिखा हुआ है व्हेन अ बॉडी मूव्ड अलोंग अ कर्व्ड पाथ विद अ यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी। दो फोर्सेस की वो बात करें कि एक तो सेंट्रीब्यूटल फोर्स होती है, वो आपने वो एग्जांपल है ना कि पत्थर है, आपने ये रस्सी के साथ बांधा है और ये पत्थर आप इसको अब रोटेट करवा रहे हैं। अब एक फोर्स है जो इसको ऐसे रोटेट ही करवाएगी, मतलब पूरे कर्व्ड पाथ में रोटेट करवाएगी। एक फोर्स आपको पता है जब पत्थर रोटेट करेंगे वो एक मूव करेगा, तो वो जो फोर्स है वो क्या है, एक्टिव फोर्स, और इसको हम क्या बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड एक्सटर्नली ओवर द बॉडी सो दैट इट मूव्स अलोंग द रिक्वायर्ड कर्व पाथ। दिस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज नोन एज एक्टिव फोर्स। ये फोर्स अप्लाई होती है जिसकी वजह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से ये सर्कल में रोटेट करता रहता है। एंड देन सेकंड फोर्स उसने क्या कहा है कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होती है जो उसको बाहर को क्या कर रही होती है, पुल कर रही होती है, कि जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे बाहर चले जाएगी, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। रेडियल होती है ये फोर्स, ये देखें, और ये बाहर की तरफ होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिव फोर्स। तो बेसिकली ये 2-3 फोर्सेस और भी फोर्सेस हैं इस पे, वो हम आहिस्ते आहिस्ते डिस्कस करेंगे। तो इसकी वजह से वो जो हमारे पास जायरोस्कोप था, वो पहले जो इंट्रोडक्शन में वीडियो देखी थी, तो उसमें रोटेट करता रहता है, उसकी इन 3-4 फोर्सेस जब आती हैं तो उसको बैलेंस करके वो रोटेट करता रहता है अपनी एक पोजीशन के ऊपर। ठीक है, वेन एवर द इफेक्ट ऑफ एनी फोर्स और कपल ओवर अ मूविंग रोटेटिंग बॉडी इज टू बी कंसिडर, इट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू द रेक्टिव फोर्स और कपल विद एंड नॉट विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्टिव फोर्स। तो वो ये बात करें कि रेक्टिव फोर्स के लिहाज से हम देखते हैं एक्टिव फोर्स है। रेक्टिव फोर्स क्या थी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ये इस एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर सकता है। तो अब मेरे ख्याल वो वीडियो देख के आपको समझ आ रही होगी कि हाँ ये इधर भी रोटेट कर सकता है, ये ब्लू वाला भी रोटेट कर सकता है और ये पर्पल वाला भी रोटेट कर सकता है। इस तरह ये ज़रा रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना हुआ है, अगर ये ब्लू सर्कुलर फॉर्म में हो तो वो कुछ ऐसे करके बन जाएगा, सिंपल से। अब सबसे पहले हमारा क्या टॉपिक है, प्रीसेशनल एंगुलर मोशन। सबसे पहली फोर्स हम कैलकुलेट करने लगे हैं, प्रीसेशनल। अब उसने हमें बता दिया, मैंने आपको ये फिगर एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ से जब यहाँ पे जाती है तो ये ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा हो जाता है।
अच्छा, ये वाली लाइन जो है ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये ओमेगा के बराबर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से ले यहाँ तक ओमेगा के बराबर है। अगर यही लाइन यहाँ से यहाँ चली जाएगी और उसमें ओमेगा ऐड भी हो जाएगा तो ये लाइन क्या है, लंबी हो जाएगी थोड़ी सी। तो देखें ये उसने क्या किया, लाइन की लेंथ ज़्यादा हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि उसमें प्लस ओमेगा हो गया। तो इस वजह से ये लाइन छोटी है और अब ये लाइन क्या है, यहाँ से यहाँ तक बड़ी हो गई है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हमने क्या किया कि हम ट्रायंगल बना ली, दो ट्रायंगल्स कंप्लीट कर लेते हैं। एक तो ये ट्रायंगल ऐसे करके, ये यहाँ से यहाँ ये ट्रायंगल बना लिया ऐसे करके, ये बनती है ORX', और एक फिर एक ये ट्रायंगल साथ ये भी बन जाती है ऐसे करके। तो एक ये छोटी ट्रायंगल दरमियान में ये वाली बन जाती है, एक ये बन जाती है, और तीन ट्रायंगल्स एक बड़ी कंप्लीट ट्रायंगल बन गई। क्यों हमने फोर्सेस फाइंड करनी है जो यहाँ से वहाँ तक लगी और जो इसकी वजह से ये ओमेगा प्लस हो गया, ये सब कुछ हो गया, और इसी को ही हम प्रीसेशनल एंगुलर मोशन कहते हैं। तो ये यहाँ पे जो उसने इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया वो बेसिकली यही है कि OX शो कर ओमेगा को, OX' शो कर ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा को, और X' जो है हमारे पास वो रिजल्टेंट है, यहाँ तक है बेसिकली। ये वाली जो है ना फोर्स ओमेगा वाली यहाँ तक है, मैंने बनाई थी पहले कि यहाँ तक है, आगे नहीं है, आगे तो ट्रायंगल कंप्लीट किया, ओमेगा यहाँ तक है। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट है, हमने ये रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो पहले उसने क्या किया, उस रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए वो क्या कह रहे हैं, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसने क्या किया, कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ OX की डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड कर रहा है वो। एक्सेलरेशन ACCE एक्सेलरेशन से आपको याद आ गया एक्सेलरेशन क्या होती है, ठीक है। तो उसका आपको पता है एक्सेलरेशन तो डिवाइडेड बाय टाइम होती है। तो उसने क्या कहा, एंगुलर एक्सेलरेशन इन OX डायरेक्शन, उसने OT का है, उसको अल्फा टी का है एंगुलर एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ OX। उसमें क्या हमारे पास कंपोनेंट आता है XR, ये वाला XR डिवाइडेड बाय टाइम। अब आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद हो कि वो क्या, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आपके पास क्या ओमेगा ये थी, अगर आपने चेंज कैलकुलेट करना हो, सिंपल सी बात है, चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास ओमेगा था, सॉरी यहाँ तक है, ये ओमेगा ये आपने कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, टोटल में से ये माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो आपके पास ये XR ये चेंज आ जाएगा। बेसिकली XR चेंज ही फाइंड करना है आपने। तो वो हमारे पास क्या है, XR डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और वो मैंने वही बताया कि OR माइनस OX, तो हमारे पास ये चीज़ बच जाती है। टोटल क्या है, OR माइनस OX, तो ये चीज़ बच जाती है। तो ये कि हमने OR माइनस OX ओवर डेल्टा टी। OR का हमें पता है, OR ये ट्राइंगल है पूरी ये वाली ऐसे करके, उसका क्या है OX' कॉस थीटा, हमारे पास डेल्टा थीटा, ये हमने उसका क्या कंपोनेंट फाइंड कर दिया, माइनस OX वैसे ही है, डेल्टा टी वैसे ही आ गया, ठीक है। ये वो ट्राइंगल का, ये हमारे पास जो ट्राइंगल का ये ट्राइंगल है, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या बनता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की फॉर्म में हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट नीचे चलते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन है। अब OX' आपको पता है क्या है, OX' क्या है हमारे पास, OX' क्या है, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। उसने OX' पुट कर दिया ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, कॉस डेल्टा थी वैसे ही आ गया। OX क्या हमारे पास, OX यहाँ से यहाँ तक ओमेगा के बराबर, तो ओमेगा पुट कर दिया ओवर डेल्टा टी आ गया। एक्सेलरेशन है डेल्टा टी साथ इस वजह से आ रहा है। अब इसने ये मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा कॉस डेल्टा थीटा हो गया, और डेल्टा ओमेगा कॉस डेल्टा थीटा हो गया, माइनस ओमेगा ओवर डेल्टा टी, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। और वो बात क्या कह रहा है, सिंस डेल्टा थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो हम उसको क्या करते हैं, ज़ीरो कंसीडर कर लेते हैं कि ये चीज़ जो है किस चीज़ के बराबर है, ज़ीरो के बराबर। और कॉस 0 1 होता है, तो फिर ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब पीछे क्या बचा, ओमेगा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा ओवर डेल्टा टी, ये बचा। अब ओमेगा और ओमेगा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ ये इक्वेशन बचेगी, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। और ये किस चीज़ की इक्वेशन थी, एक्सेलरेशन की इन द डायरेक्शन ऑफ OX, जिसको हमने अल्फा डेल्टा टी से शो किया था।
अगर आप इसको साथ साथ सॉल्व करते हैं ना, लिखते जाएंगे, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, अब उसने क्या क्या लिमिट अप्लाई किया है कि डेल्टा टी अप्रोचेस तो ज़ीरो है, तो हमारे पास ये पेश इक्वेशन बन जाती है। आपको मैथ आता है, लिमिट ये पाएंगे तो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी डी टी डी ओमेगा ओवर डी टी हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। अब सेकंड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, ये जो वाली है, ये परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, ये वाली जो डायरेक्शन है, अब इसको फाइंड करेंगे। जैसे एग्जैक्टली हमने इसको सॉल्व किया ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक कंपोनेंट ये था एक्सेलरेशन का, जिसको हमने क्या कहा था, अल्फा टी, और एक कंपोनेंट ये है, और इसको क्या कहता है वो नीचे, हम इसकी डोनेशन देख लेते हैं, इसको अल्फा सी कहता है। तो ये एक अल्फा टी और ये हमारे पास हो गया अल्फा सी। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट अब फाइंड करेंगे एग्जैक्टली जैसे हमने ये पुट फाइंड किया, ऐसे ही ये वाला फाइंड करेंगे ट्राइंगल्स को सॉल्व करके। तो ये उसने कह दिया। अब डेल्टा सी किस चीज़ के बराबर है, आर एक्स डैश ओवर टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन है, ओवर आर एक्स डैश ओवर टाइम। अब आर एक्स डैश किसके बराबर है, ओ एक्स डैश साइन अल्फ़ा। ये वाली जो पूरी ट्रायंगल बनती है, ये वाली ऐसे करके, ये कॉस कंपोनेंट था और वो साइन कंपोनेंट है, तो बस फिर साइन वाला हमने यहाँ पे क्या किया, नीचे पुट कर दिया यहाँ पे साइन ओवर डेल्टा टी। अब ओ एक्स डैश अगेन, वो ओ एक्स डैश ये वाला है, ये जो ट्राइंगल का है ना, ओ एक्स डैश, और ये किसके बराबर था, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा के, ये आपको याद होगा, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। तो ये इसकी वैल्यू पुट कर दी एंड देन अगेन इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सारा हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब अगेन वो बात करें कि सेन थीटा जो है वो बहुत छोटा है हमारे पास, तो सब्सिट्यूट क्या किया, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा, ये उसने सब्सिट्यूट कर दिया एंड ये साइन थीटा की जगह, एंड देन उसको उसने सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। और ये भी उसने क्या किया, निगलेक्टिंग डेल्टा ओमेगा डेल्टा थीटा, ये वाली जो इक्वेशन है, ये जो है इज़ वेरी स्मॉल, तो उसको भी उसने निगलेक्ट कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बच गई है। इस इक्वेशन के बाद उसने जैसे उसके ये लिमिट ली थी, वैसे ही हम लिमिट ले लेंगे। यहाँ पे देखें लिमिट ली हुई है उसने, एंड वो क्या इक्वेशन बन जाती है, फिर ये बन जाती है ओमेगा इंटू डी थीटा ओवर डी टी, और डी थीटा ओवर डी टी को क्या वो शो कर रहा है यहाँ पे, ओमेगा पी के बराबर। और उसने नीचे बता दिया कि ओमेगा पी हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रीसेशन। तो बेसिकली ये वाली जो हमारे पास है ना, ये है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रीसेशनल मोशन। वो कंपोनेंट उसने बना दी ना, फोर्स जो लग रही है उसके कंपोनेंट बना दिए उसने। कंपोनेंट्स बनाने के बाद उसने उन कंपोनेंट्स को नाम दे देना कि ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब उसने कहा टोटल एंगुलर एक्सेलरेशन, टोटल एक्चुअल में मैंने आपको बताया कि हमने क्या फाइंड करना था, शुरू में मैंने आपको बताया था हमने रिजल्टेंट फाइंड करना था, ये वाला। तो अब ये वो रिजल्टेंट फाइंड करने लगा है। रिजल्टेंट क्या है, ये प्लस ये, इन दोनों का सम वो करेगा और देन रिजल्टेंट फाइंड हो जाएगा। ये देखें, टोटल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क वेक्टर एक्स एक्स डैश वेक्टर सम ऑफ अल्फा टी एंड अल्फा सी, दोनों हमने फाइंड कर लिए हैं, दोनों को सम करके, और ये दोनों की वैल्यूज पुट की हैं, एंड देन हमारे पास ये इक्वेशन बनी है, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा पी। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी थी, ये कौन सी है, प्रीसेशन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पी। तो ये हम पढ़ लेते हैं, वे डी थीटा बाई डी टी इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द एक्सिस ऑफ स्पिन अबाउट अ सर्टेन एक्सिस which is perpendicular to the plane in which the axis of spin is going to rotate. The angular velocity of the axis of spin is known as angular velocity of precession and denoted by omega p. The axis about which axis of spin is turned is known as axis of precession. Axis of precession मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम में। एक्सिस ऑफ प्रिसेशन कौन सा था, ये एक्सिस ऑफ प्रिसेशन था। क्या था मतलब, ये ऐसे था, यहाँ पर डिस्क रोटेट करी थी और इस पॉइंट के अराउंड हमने इसको रोटेट किया था ऐसे करके। तो ये किस एक्सिस है, एक जो ये कंप्यूटर से बाहर को एक्सिस आएगा ना, थर्ड एक्सिस, बाहर को आपको आइडिया हो रहा होगा, 3 एक्सिस होंगे ना, एक ऐसे और एक ये बाहर को जो निकल रहा है, ये उसके इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है। ऐसी है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा और ये वाला उसके इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है। तो ये जो बाहर को एक्सिस निकलता है, इस एक्सिस की वो बात करें कि ये कौन सा है हमारे पास, क्या नाम दिया उसने, एक्सिस ऑफ प्रिसेशन। ठीक हो गया, एक्सिस ऑफ प्रिसेशन भी समझ आ गया आपको। एंड द एंगुलर मोशन ऑफ द एक्सिस ऑफ स्पिन अबाउट द एक्सिस ऑफ प्रोसेशन इज नोन एज
प्रोसेशनल एंगुलर मोशन, और जिस स्पीड से ये ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब ये एक तो ये रोटेशन थी, एक ही जिस स्पीड से ये ऐसे रोटेट कर रहा है इस तरफ को गया है, वो हमारे पास क्या है, क्या नाम है उसका, प्रोसेशनल एंगुलर मोशन। ठीक है, मेरा ख्याल अब आपको ये थोड़ा बहुत समझ आया होगा। मैंने तो बताया कि थोड़ा सा ये जो है जायरोस्कोप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि इसमें मोशंस काफ़ी ज़्यादा, मोशंस का अब आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा। अगेन आप वीडियो देख लें, नहीं तो कोई और यूट्यूब की यहाँ पे आप सर्च करके वीडियो देख लें जिसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। और भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे जायरोस्कोप्स वगैरह की। ठीक हो गया, तो ये पहला टॉपिक था हमारे पास जायरोस्कोप।